बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेल। क्लास सेकंड ईयर हमने कंप्यूटर साइंस कोर्स स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। थर्ड लेक्चर में आपको फाइल टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फाइल टाइप्स को स्टडी करते हुए हम ये देखेंगे कि जो फाइल की टाइप्स की बात होगी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो जब भी कंप्यूटर में फाइल्स की बात होती है तो उसमें 3 पॉइंट्स यूज होंगे और उन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि फाइल किस टाइप की है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं और एक फाइल बन जाती है। अब फाइल को फ्यूचर में यूज करने के लिए कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो अब वो हमारी जो फाइल्स कंप्यूटर में स्टोर होती हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अब ये जो फाइल की टाइप्स है ये हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके अकॉर्डिंग फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। लेट्स सी। नंबर 1, फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स के फाइल्स को यूज कैसे करना है, उसके इस्तेमाल के लिहाज से बताना है कि फाइल की कितनी टाइप्स हैं। सेकंड इज फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कि फाइल्स का पर्पस क्या है, व्हाई दैट फाइल इज क्रिएटेड। फाइल के फंक्शन और पर्पस के मुताबिक डिफरेंट टाइप्स देखी जाएंगी। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू कि कंप्यूटर में जब फाइल्स को स्टोर किया जाता है तो स्टोरेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फाइल की कितनी टाइप्स हैं। हम फाइल टाइप्स 3 पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट वन फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड इज फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इस लेक्चर में हम पहले 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर एक ही लेक्चर में इन तीनों को इकट्ठा कवर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1, फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। इस्तेमाल के लिहाज से हमने बतानी है कि फाइल की कितनी टाइप्स हैं। तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। नाउ वी सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मास्टर फाइल? That are used to store the information that remains constant for a long period of time. इसका क्या मीनिंग है? लेट्स सपोज कि जब स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया तो उन तमाम स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए उनकी फाइल क्रिएट कर दी गई और ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड जितनी देर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी करते रहेंगे उनके पूरे सेशन के लिए जो है उस फाइल को मेंटेन रखा जाएगा। तो वो वेरी इनिशियल फाइल जो है जिसने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए मेंटेन रहना है, इनको परमानेंट फाइल भी कहा जाता है। तो दिस इज द मास्टर फाइल। A college creates a file for all students. These are never empty since they are created. कि जब एक बार ये क्रिएट हो जाएंगी तो फिर कभी भी ये एम्प्टी नहीं होंगी, इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। These are last updated file कि बिल्कुल लेटेस्ट फाइल्स होंगी जिसमें अपडेट किया जाएगा। अपडेट क्या होता है? एनी चेंज। अपडेट इज एनी चेंज दैट इज रिक्वायर्ड। तो कोई भी चेंज जो उस फाइल में रिक्वायर है वो चेंज अप्लाई करने के बाद वो अपडेटेड फाइल बन जाएगी। तो सो लास्ट अपडेटेड फाइल्स भी कहलाएंगी मास्टर फाइल। तो सो मास्टर फाइल जो है ये परमानेंट फाइल्स है जो कि थ्रू आउट द सेशन यूज होंगी। नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन बेसिकली collection of steps to perform an activity. A type of file that stores the input data before processing is called transaction file. Transaction file कहलाएगी प्रोसेस करने से पहले डेटा जो इनपुट के तौर पे स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मास्टर फाइल है स्टूडेंट की उसमें ड्यूरिंग सेशन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फीस सबमिट नहीं करवाई। कुछ स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवा दी। अब जिसने फीस सबमिट नहीं करवाई उनको इन्फॉर्म करना है कि वो अपनी फीस सबमिट करवाएं। तो उनके लिए एक ट्रांजैक्शन फाइल अलग से बनेगी जिसमें उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनकी फीस की डिटेल मेंशन होगी।
अब वो जो है जो ट्रांजैक्शन फाइल में तमाम डेटा है वो उसके लिए क्या है, वो इनपुट है। इनपुट की किसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, जो काम करना है परफॉर्म उसके लिए है। तो ट्रांजैक्शन फाइल टेम्परेरी फाइल्स है। जैसे ही ट्रांजैक्शन फाइल को देखते हुए मास्टर फाइल में चेंज कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, तो देन ट्रांजैक्शन फाइल जो है इसको डिलीट भी किया जा सकता है। It can be used to maintain a permanent record of the data about a transaction। या फिर एक ट्रांजैक्शन के बारे में कि मास्टर फाइल पर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अप्लाई की हैं, साथ साथ उन तमाम ट्रांजैक्शंस को परमानेंटली भी उसका जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का वो स्टोर किया जा सकता है ट्रांजैक्शन फाइल में। फॉर एग्जाम्पल, फाइल टू स्टोर द फी डिपोजिटेड बाय द स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट ने जो फीस डिपॉजिट करवानी है, जो करवाई है, तो उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनेगी, उसको ट्रांजैक्शन फाइल का नाम दिया जाएगा। बैकअप फाइल, एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा इज कॉल्ड बैकअप। बैकअप होता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रोल नंबर स्लिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप रोल नंबर स्लिप को क्या करते हो, इन मोर देन 1 कॉपीज करवा लेते हैं। अगर ओरिजिनल या 1 लॉस हो जाती है तो आपके पास एडिशनल कॉपी लाजमी हो, तो दिस इज कॉल्ड द बैकअप। इसी तरह से इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं उनका भी बैकअप लिया जाता है, एडिशनल कॉपी जो है वो अलग से क्रिएट की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द बैकअप। इट इज यूज्ड व्हेन ओरिजिनल फाइल और डेटा इज लॉस्ट और डैमेज। A type of file that is used to take backup of important data is called backup file. Number 2, अभी हमने फाइल टाइप्स पढ़ी फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जो कि मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल थी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल मीन पर्पस। फंक्शन क्या है, क्या मकसद है, फाइल क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों क्रिएट करने की जरूरत पड़ी। सो फंक्शन मीन्स पर्पस ऑफ अ फाइल। द फाइल्स आर गिवन प्रॉपर नेम्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इट कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज सेपरेटेड बाय अ डॉट। द एक्सटेंशन represents the software in which file is created। कि जो एक्सटेंशन है उससे पता चलेगा कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। फाइल के नेम के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स के दरमियान डॉट आएगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइल का नेम है, सेकंड पार्ट जो है वो एक्सटेंशन है फाइल की, जो कि उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर उस फाइल को क्रिएट किया गया है। तो वर्ड के लिए फॉर एग्जांपल आपने अपनी फाइल बनाई, आप उसका नेम देते हैं माई फाइल डॉट डीओसी। डीओसी जो है वो डॉक्यूमेंट पर रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सटेंशन है एमएस वर्ड की। इससे पता चलता है कि जो हमारी फाइल है वो वर्ड की फाइल है। There are 2 types of files according to functional point of view, program file and data file। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो फाइल की टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल एंड डेटा फाइल, इनकी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम फाइल। A type of file that contains the software instructions is called program file। जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होंगी, प्रोग्राम होंगे। फॉर एग्जांपल कि जो ये फाइल है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम फाइल कहलाएगी। जैसा कि आपके कोर्स में सी लैंग्वेज इंक्लूड है, तो सी लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम फाइल होगी। प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन इज .com और .exe। A type of file that contains data is called data file। कि ऐसी फाइल जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाएगा, डेटा होगा, that is called the data file। Different softwares are used to create data files। Different software store data in different format। हर सॉफ्टवेयर का अपना फॉर्मेट है जिसमें वो डेटा को स्टोर करेगा। फॉर्मेट मीन अपीयरेंस, कि हर सॉफ्टवेयर के अपने रूल्स हैं, अपना उनका अपीयरेंस है कि किस तरीके से जो है वो डेटा को स्टोर करना है। A data file usually does not contain instructions or code to be executed। अब जो इंस्ट्रक्शन और कोड है, कोड मीन प्रोग्राम, जिसने एग्जीक्यूट होना है वो किस फाइल में था, वो तो प्रोग्राम फाइल में था जो अभी हमने प्रीवियस देखा। तो डेटा फाइल में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या कोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, ओनली डेटा होगा, प्रोग्राम्स नहीं होंगे। किस सॉफ्टवेयर में कौन सी फाइल बनती है और उसकी एक्सटेंशन क्या यूज होती है।
तो सबसे पहले है नोटपैड। नोटपैड में फाइल टाइप टेक्स्ट फाइल है और इसके लिए जो एक्सटेंशन यूज होगी दैट इज .txt। इसे नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की फाइल टाइप है डॉक्यूमेंट एंड फाइल एक्सटेंशन इज .doc और .rtf। इन दोनों में से कोई भी एक एक्सटेंशन यूज हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो .doc है वर्ड प्रोसेसर के लिए। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की फाइल टाइप वर्कशीट है और फाइल एक्सटेंशन .xls और .wks। तो इसमें भी जो ज्यादा कॉमन है वो .xls है। नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस की फाइल टाइप डेटा फाइल है एंड फाइल एक्सटेंशन .mdb .dat और .dbf। इसमें .mdb मोस्ट कॉमनली यूज होती है। नेक्स्ट इज इमेज प्रोसेसर। इमेज प्रोसेसर की फाइल टाइप इमेज फाइल है और इसके लिए जो एक्सटेंशन है .tif .jpg .eps .gif .bmp। तो इनमें .bmp एंड .jpg gif ये मोस्ट कॉमन यूज होती हैं। नेक्स्ट इज ऑडियो सॉफ्टवेयर। ऑडियो सॉफ्टवेयर में फाइल जो बनती है वो ऑडियो फाइल बनती है एंड फाइल एक्सटेंशन .wav और w एंड .mid है। नेक्स्ट है वीडियो सॉफ्टवेयर। वीडियो सॉफ्टवेयर में वीडियो फाइल्स क्रिएट की जाती है एंड फाइल एक्सटेंशन जो यूज होती है .avi एंड .mpg। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने इनकी एक्सटेंशंस को याद करना है। मोस्टली आपके पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा कि डेटाबेस में जो एक्सटेंशन यूज होती है वो कौन सी है, स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन कौन सी है। तो ये एक्सटेंशंस आपको याद होनी चाहिए। आपकी मजीद क्लैरिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम फाइल नेम देखेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फाइल नेम जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन। दोनों के दरमियान डॉट आएगा जिसको पीरियड भी बोलते हैं। लेट्स सी नंबर 1 पे readme.txt। अब readme क्या है? These are the file names। ऊपर मैंने मेंशन किया है कि ये फाइल नेम्स हैं जिनको येलो हाईलाइट किया गया है। These are the file name और आफ्टर डॉट क्या है? फाइल एक्सटेंशंस हैं। ठीक है। अब जो फर्स्ट वन है readme फाइल नेम डॉट txt। टेक्स्ट क्या है? अभी आपने प्रीवियस पढ़ा कि टेक्स्ट txt जो है फाइल एक्सटेंशन ये नोटपैड की है। तो इससे हमें पता चला txt एक्सटेंशन से कि जो रीडमी फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर में बनी है? नोटपैड में। नेक्स्ट इज क्लास 12.doc। क्लास 12 क्या है? फाइल का नेम है, doc फाइल एक्सटेंशन है और doc एक्सटेंशन से हमें ये पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है क्लास 12 जो फाइल है इसको बनाने के लिए वो कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है फर्स्ट बिल .xls। अब फर्स्ट बिल जो फाइल है इसको किस सॉफ्टवेयर में बनाया गया? XLS रिप्रेजेंट करता है कि जो फर्स्ट बिल फाइल है ये एक्सेल में बनी है बिकॉज XLS किसकी एक्सटेंशन है? एक्सेल की है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की है। एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ जाए student.mdb। अब स्टूडेंट फाइल नेम मीन्स एक फाइल क्रिएट की स्टूडेंट के नाम से और उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है? mdb। तो mdb से ये फौरन आइडिया होगा कि ये फाइल किसमें बनी है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, जो कि MS एक्सेस आपके सिलेबस में है। MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है mypic.jpg। अब mypic जो फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर में बनी है? इमेज सॉफ्टवेयर है जो कि हमें jpg एक्सटेंशन से पता चलेगा कि दिस इज द इमेज सॉफ्टवेयर जिसमें mypic फाइल क्रिएट की गई। नेक्स्ट इज myvoice.wav। wav ऑडियो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑडियो सॉफ्टवेयर से पता चलेगा कि ये फाइल जो है वो ऑडियो फाइल है और ऑडियो सॉफ्टवेयर को कौन बताएगा? फाइल एक्सटेंशन। कि फाइल एक्सटेंशन wav है जो कि ऑडियो सॉफ्टवेयर के लिए है। सो myvoice इज द ऑडियो फाइल। recorded lec.avi। अब recorded lec फाइल का नेम है एंड avi एक्सटेंशन जो है ये किस सॉफ्टवेयर के लिए है? वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए है। सो एक्सटेंशन से पता चला कि जो recorded lec फाइल है ये वीडियो फाइल है बिकॉज
ये वीडियो सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच करना है। सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी शेयर करें ताकि हेल्पिंग अदर्स की चेन में आप लोग भी शामिल हो जाएं।